अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि तमाम जो वर्किंग बाउंड्रीज है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं आपके, और जो एलओसी है, इन तीनों जगहों पर हमारे जो मुसल्लह अफवाज के जो हैं जवान जो हैं वो अलर्ट हैं उन्हें, और बहुत सी जगहों पर बड़ी तेज़ी से एक डिप्लॉयमेंट का सिलसिला भी जारी है ताकि किसी भी कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है उसको निपटा जा सके और उसका जवाब दिया जा सके। जहाँ तक ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान में अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान कहाँ कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान के पास बड़े ऑप्शन है। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया के साथ, इंडिया में कहा जाता है कि उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास भी वहाँ पर काम करने की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जो सलाहियत इससे पहले वो जो उनका अभिनंदन वाला जो एपिसोड चला था, आज का एपिसोड ये है कि अभी 1 घंटा पहले उनका एक जहाज अपने ही शहरियों के ऊपर, आबादी के ऊपर लाइव एम्यूनिशन डंप कर गया, यानी कि बम गिरा गया, जिससे वो उनके टीवी चैनल के ऊपर बकायदा चल रहा था कि वो घर भी तबाह हुआ है, लोग भी जो है 1-2 जो है वहां पर उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। ये तो उनकी तो अभी टांगे कांप रही है, बाद में क्या बनेगा इनके साथ? देखिए, वो हमारे कुछ सोर्सेज से बात हुई थी और उन्होंने, ज़ाहिर है कि ये स्ट्रेटजी होती है कि इसको आउट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात ज़रूर हम इस हद तक कह सकते हैं कि आसिम साहब, इंडिया के अंदर जितनी भी स्ट्रेटेजिक मकामात हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको समझा जा सकता है कि ये इम्पोर्टेंट मकामात हैं, वो तमाम जो है हमारी नज़र में है। और उन तमाम टारगेट्स को जो है वो लॉक कर दिया गया है। मैं यहाँ तक आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ। और इससे पहले भी जब वो अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था, तब भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की थी इंडिया के अंदर जाकर, और वहाँ पर भी टारगेट को लॉक करके एक बाकायदा एक सिग्नल वहाँ पर कन्वे कर दिया गया था कि आप बिल्कुल इस वक्त टारगेट पे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक, आप ये समझें कि एक उसको एक बेहतर एक रुख देते हुए, एक जिम्मेदाराना स्टेट के तौर पर उन्हें सिर्फ ये बावर कराया कि आप बिल्कुल निशाने पे हैं और आप यहाँ से आप चूक नहीं सकती कोई भी चीज़। वहाँ से फिर जो है उन्होंने वापस बुलाए अपने जहाज़ जो थे। तो ये अपनी एक सलाहियत जो थी वो उन्हें मनवाई, उन्हें एहसास दिलाया कि हम आपकी शहर के कितना करीब हैं। इस वक्त भी वो तमाम जो टारगेट्स जो हैं वो बिल्कुल लॉक किए हुए हैं और वैसे ही जवाब मिलेगा। फारूक साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत बार इंडिया गए, आपके बहुत सारे जर्नलिस्टों के साथ रवाबित भी हैं। इंडिया वी सॉ इन 90s, द सेकुलर इंडिया, वो तो ख़त्म। अब तो वहाँ पर जो है ना, हिंदू तालिबान कह लें आप, तो वो फिर रहे हैं। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि वहाँ पे गुर्बत कितनी है। हमारा क्या जाना है, हम तो पिछले 25 साल से जंग में हैं। हमारे लिए 3 जंगें स्टार्ट कर लें, आप सुबह करनी शाम को कर लें। हमारा ना सैमसंग भागना है, ना कोका कोला भागना है, कोई और। उधर तो सर शाम को सब कुछ बंद हो जाना है। तो ये सोचते नहीं है, इनको पता नहीं चलता बात करने से पहले। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने। अच्छा, उसमें वो जो आपने बात की ना कि ये पहले वाला इंडिया नहीं रहा, हमने देखा हुआ है वो इंडिया। और मतलब ये कि आप ये कहें कि उस इंडिया की आखिरी किस्तें हमने देखी हैं। सही सही सही, ठीक है ना। उसके बाद फिर उन चिरागों में रोशनी रही। जब से ये मोदी साहब आए हैं, उस वक्त के बाद से जो लिबरल और सेकुलर एक इंडिया था, वो उसकी वो जो सारी दुनिया के अंदर वो सबसे ज़्यादा सेल आउट करते थे कि हम एक सेकुलर स्टेट है, वो तो कहानी ख़त्म हो गई ना जी। बिल्कुल। हमने तो वहाँ पर देखा है, बहुत ही एक हार्मनी देखी है और लोगों को बड़ा वेलकमिंग देखा है। लेकिन अब इस वक्त असल में ये जो बात जो हुई है, जो पाकिस्तान ये कहता है ना कि ये उन्होंने खुद ही ये ड्रामा किया है। इनफैक्ट ये मोदी सरकार जो है, ये उनकी ये जरूरत थी ये सारा काम करना। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट एंगल है। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इंडिया इस वक्त मोदी की पॉलिसीज की वजह से मुकम्मल तौर पर इंतशार का शिकार है। अब वहां पर आहिस्ता आहिस्ता ये भी तनकीद जो है ये सामने आ रही है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी का लैप्स भी है कि जो मोदी की जो पॉलिसी है उसने इंडिया को इतना ज़्यादा डिवीजन का शिकार कर दिया है कि वहाँ जहाँ आप हिंदू और नॉन हिंदूज उनके दरमियान आपने इंडिया को तकसीम कर दिया है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जहाँ पर वो तमाम जो जितनी भी कौमियतें थी वो मिलकर अपनी क़यादत को जो है वो इलेक्ट करते थे। और हम देखते थे कि कांग्रेस के अंदर मुसलमान भी जो थे वो भी इलेक्ट होते थे। मुसलमान वहाँ के सदर भी रहे हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो हिंदुस्तान के सदर थे। इससे पहले भी मुसलमान जो है हिंदुस्तान के सदर रहे हैं, वजारतों पर रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें ख़ास तौर पर बीजेपी की तरफ से तो एक मुसलमान को टिकट भी नहीं दिया गया। इस हद तक डिवाइड है। वो 1000 साल जो गुलामी काटी है,
उसका गुस्सा निकाल रहे हैं। ऐसे ही लगता है कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें मुब्तला है खुद बीजेपी भी और उनकी क़यादत भी, और उसी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए इस किस्म की हो रही हैं। और फिर पिछले 1 साल के अंदर लेना उनके साथ जो हुआ है, उनके साथ बड़े बड़े ज्यादती भी हुई है उनके साथ, बीजेपी के साथ और इंडिया के साथ। एक तो ये कि इलेक्शन जो था 24 का, उसमें उनका नारा था कि 400 पार का नारा दिया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और वो 400 पार क्या, वो 350 भी सीटें नहीं ले सके। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और सिंपल मेजॉरिटी जो थी वो बड़ी मुश्किल से उन्हें जो है वो मिल सकी है। उन्होंने सीटें जो ली है वो 293 सीटें ली, बिल्कुल ऐसी। जो 400 पार की बात करते थे, 293 सीटें। उन्होंने वहां पे फंडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, बट कुछ भी नहीं बना, बहुत कुछ भी ना। अच्छा, एक तो ये वो इलेक्शन एक किस्म से हाथ से निकला। वो जो उनका ख्वाब था कि 400 पार के साथ 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे और अपनी मर्जी का आइन जो है वो तैयार करेंगे, वो भी नहीं कर सके। फिर उसके साथ साथ ये हुआ कि अभी हाल ही में जो बांग्लादेश के अंदर तब्दीली आई है, वेरी गुड पॉइंट, इसका बहुत बड़ा धचका है उन्हें। हाँ, देखिए कैसा वो टर्न अराउंड हुआ है, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना सारा कुछ, और हकीकत है सबके सामने। आसिम साहब, उसमें हुआ ये है कि इंडिया की जो एक चिकन नेक है वो एक्सपोज हो गई है। यस। और उसके बाद जो प्रोफेसर यूनुस हैं बांग्लादेश के वज़ीर आज़म, उन्होंने हाल ही में जो चाइना में जाकर जो बयान दिया कि उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उनके हवाले से कि वो लैंडलॉक्ड हैं और उनके लिए हम समंदर तक पहुंचने का वाहिद ज़रिया बांग्लादेश है। मैं आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दूं जी। खबरें वैसे आप देते हैं, लेकिन आज मेरे हाथ भी एक चिड़िया लगी है। जी जी जरूर। बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। इस वक्त पाक फजाइया के 2 स्क्वाड्रन्स हैं बांग्लादेश के अंदर, जो वहां पर कुछ मशकों के सिलसिले में थे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन होती है तो सिर्फ एक बॉर्डर से जहाज नहीं उड़ेंगे, इस दफा दोनों बॉर्डरों से जहाज उड़ेंगे। तो ये इंडिया को समझना चाहिए कि वो चीजें नहीं रही, वो चीजें नहीं रही ना। ये मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि वो इंडिया बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और उन्होंने एक जो अपनी स्ट्रेटेजिक अंदाज में स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपने आप को जो सिक्योर किया हुआ था, वो 71 के बाद बंगाल के अंदर अपना एक कसर रसूख, और वहाँ पर ख़ास तौर पर अवामी लीग की जो हुकूमत, हसीना वाजद की हुकूमत के ज़रिए उन्होंने एनेक्स ही किया हुआ था इस पूरे इलाके को, वो उनके हाथ से वो चीज़ निकल गई है। वो उनकी जो सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी जोन जो है उनके हाथ में नहीं रहा। उधर से नेपाल है, बर्मा है, वहाँ से भी उनके साथ कोई, ये जितनी भी छोटी स्टेट्स हैं उनके साथ खुश नहीं है। तो इन्होंने एक बड़ा भाई बनने की ज़बरदस्ती एक जो किरदार मुसल्लत करने की कोशिश की, वो रीजन में किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। और चाइना के साथ पहले ही उनकी बहुत ख़राब है हालात। चाइना का जिक्र, ये एक डेस्परेशन है। इस मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये एक डेस्परेशन है जिसमें अब वो ये पाकिस्तान के ऊपर ये सारे का सारा मलबा डालकर इसमें से निकलना चाह रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी खामोश है। या तो उनको लगता है कि इंडिया की गीदर बकवी है, या तो उनको लगता है कि ये दोनों ममालिक दे आर टू बिगर कि वो इस तरह के छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जाएं। क्या सिचुएशन है? आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप क्यों है इस वक्त? सिंध ताश मुआहदे के ऊपर उसको ख़त्म कर देने के ऊपर तो एक ववेला होना चाहिए था। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी खामोशी है। देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये कि जो इंडिया ने जो इल्ज़ाम आयद किया है पाकिस्तान के ऊपर, ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इस इल्ज़ाम को कहीं तस्लीम नहीं किया गया। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आई। अमेरिका समेत, जिसके वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त इंडिया के अंदर दौरे पे हैं, वहां से भी इंडिया के इस दावे को इंडोर्स नहीं किया गया अभी तक। इसके साथ साथ जितना भी आपकी जितने भी हैं सलामती कौंसिल की जितनी सुपर पावर्स हैं, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी इंडोर्समेंट नहीं आई। बिल्कुल ऐसी। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो आलमी बरादरी है उसमें कोई भी अव्वल तो ये नहीं चाहेंगे कि इस खित्ते के अंदर इस किस्म की कशीदगी पैदा हो, क्योंकि बहरहाल ये तकरीबन कोई पाकिस्तान और इंडिया मिलाकर कुछ 2 अरब के करीब, 2.25 अरब, और बांग्लादेश भी मिला लें 2 अरब के इंसानों की ये खित्ता है। और यहाँ पर सारी दुनिया का कारोबार यहाँ पर फैला हुआ है। एक तो यहाँ पर स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, तो एक तो ये चीज़ जो है उन्हें सूट नहीं करती। दूसरा ये भी है कि आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि बहुत से लोग जो हैं वो इसके अंदर आपको अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियर पावर हैं, पाकिस्तान और इंडिया। ये मत समझें कि इंडिया 5 गुना बड़ा है और उसकी फौज इतनी बड़ी है। जब न्यूक्लियर पावर आ गया ना आसम साहब, तो फिर उसके बाद फौज 5 गुना बड़ी है या 10 गुना बड़ी है, आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो बराबर की है। बिल्कुल ठीक है। फिर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं।